का नोटिस में जो लिखा गया है कि हर पेपर का नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल विधि से किया जाएगा। ये चीज़ है नॉर्मल कि अगर लड़कों की बात करें तो पक्ष उन्हीं का होना चाहिए कि पेपर वाइज परसेंटाइल लागू होना चाहिए और इस पर बढ़ चढ़ कर आवाज़ भी उठाना है। लगभग 18 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे। ओवरऑल देखा जाए अटेंडेंस तो आज 68% है, यानी 28 अगस्त का अटेंडेंस 68% है। एग्जाम में 1,07,000 रिजल्ट देना है। एकदम 100% हम फेल हो जाते हैं अगर पढ़ने वाले लड़के नहीं साथ देते तो। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 21,391 पोस्ट री एग्जाम का आज समापन हुआ। सीएसबीसी द्वारा 6 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था और ये परीक्षा समाप्त हुआ आज के दिन। आज लगभग 59 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं सर, और इसी के साथ हम अमित तिवारी सर से जानेंगे, क्योंकि अमित तिवारी सर ऐसे शख्स हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर के इतने रहे कि एक फर्स्ट एग्जाम से लेकर लास्ट एग्जाम तक मुस्तैद रहे, तभी आज फेयर तरीका से एग्जाम हो चुका। और हम लोग सेंटर पे जा रहे थे, बिहार से बाहर के जो स्टूडेंट आ रहे थे वो बोल रहे थे, कह भी रहे थे कि हाँ एक बिहार में शिक्षक है अमित तिवारी सर, स्टडी मोड, उन्हीं के कारण बिहार में दोबारा एग्जाम हुआ। तो हम लोग यूपी का एग्जाम छोड़ करके बिहार का एग्जाम देने आए हैं जो बॉर्डर एरिया के थे। इसके बारे में क्या कहिएगा, और आज से फर्स्ट एग्जाम से लेकर के लास्ट के एग्जाम तक आप किस तरीका से देखते हैं सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद है। और ये चीज़ है कि जो एग्ज़ाम हुआ है 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था, और लोगों के लिए तो एक ऐसा चीज़ है कि वन डे एग्ज़ाम होता है तो सालों का मेहनत इसमें दिखाना होता है। तो 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और आज 28 अगस्त का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। लगभग 18 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे। ओवरऑल देखा जाए अटेंडेंस तो आज 68% है, यानी 28 अगस्त का अटेंडेंस 68% है। इससे पहले 67% था, उससे पहले आपको 65 था और 2 आपको 64, यानी एवरेज अगर देखा जाए तो 65% अटेंडेंस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 11.5 से 12 लाख लड़के जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम में 1,07,000 रिजल्ट देना है। जिस तरीके से मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन आया, जिस समय आया, मैं उस समय तत्काल अपने जो भी है भेजे, अपने जितना भी लिंक है वहाँ पर जो चीज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं हर सेंटर पर मुस्तैद सा नहीं, जो स्टूडेंट हैं सच में इस बार पढ़ने वाले स्टूडेंट भी आगे आएँ, वो अपने एग्ज़ाम को सीरियस लिए और हरदम तत्पर रहें। मैंने बोला था पहले भी कि 1000 संख्या भी अगर उठ जाता है बिहार से, और सभी सेंटर से काफ़ी लड़कों को मैंने निर्देश दे रखा था कि अगर सेंटर टाइम से बंद नहीं होता है, सेंटर से अगर कोई भी न्यूज़ आता है तो आप तत्काल इन्फॉर्म कीजिए, और इसके लिए नंबर भी मैंने जारी किया था। तो लड़के इन्फॉर्म भी किए और उस पर वो कार्रवाई भी किया गया। मैंने आपके साथ लड़के साथ दिए तभी ये काम सफल हो पाया। एकदम 100% हम फेल हो जाते हैं अगर पढ़ने वाले लड़के नहीं साथ देते तो। वो साथ दिए और एक रणनीति के अनुसार जो है हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पहुँचाया। हम लोगों ने जिसका इन्फॉर्मेशन देना है, जो एक दिन पहले आकर सेंटर पर पेपर लीक करने के चक्कर में या होटल में आकर बैठा है, ये सभी काम तभी होता है जब हम लोग मिलकर करते हैं। मीडिया का साथ मिला भरपूर, आप लोगों का साथ मिला भरपूर। देखिए, जब साथ में आदमी काम करेगा तभी जाकर ऐसे बुराई पर आदमी सफलता हासिल कर सकता है। आप देखे होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर जब होता था, 1 घंटे पहले पढ़ाई होते थे। जो सालों मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं होता था। मुझे लगता है कि इस बार फेयर तरीके से एग्ज़ाम देखने को मिला है। बाकी जो आँख का ओझल हुआ है, अब उस पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे ओमआर सीट जो खाली छोड़ रहे हैं, अब आज के बाद उस पर हम लगेंगे तो वो चीज़ अलग है। हाँ, OMR वाला तो है। और एक बात और है सर कि जो एग्ज़ाम का लेवल हम हमेशा कमेंट आता है कि सर औरंगाबाद का टफ था, तो भोजपुर का ऐसा था, तो बक्सर का ऐसा था, ये हर शिफ्ट में देखने को मिला है। लेकिन क्या लग रहा है कि कहीं का टफ था, कहीं का हल्का था, ऐसा हो सकता है? देखिए, जब पेपर बनता है ना तो मैंने ये भी देखा है कि एक ही चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आपको आए हैं, मतलब उसी दिन में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। राष्ट्रपति से क्वेश्चन है तो किसी में नियुक्ति है, किसी में महाभियोग है, तो किसी में अलग अलग क्वेश्चन है। तो मेरे अनुसार जो है, जितना मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर लड़कों की बात करें तो पक्ष उन्हीं का होना चाहिए कि पेपर वाइज परसेंटाइल लागू होना चाहिए और इस पर बढ़ चढ़ कर आवाज़ भी उठाना है। सभी टीचर का इसमें आपको मतलब साथ चाहिए, और आप लोगों को टीचर के साथ मिलवे करते हैं तो उनसे भी ये सवाल जवाब आपको करना चाहिए कि क्या ये सही बात है कि नहीं है। क्योंकि पेपर अगर थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है तो हज़ारों की संख्या में बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं लड़के। तो ये जरूर होना चाहिए कि परसेंटाइल मतलब होता ही है कि एक पेपर के टफनेस यानी मैक्सिमम मिनिमम स्कोर और अटेंडेंस के ऊपर। अब ये देखना है कि आयोग किस आधार पर ये चीज़ करता है। और कुछ स्टूडेंट ये भी बोला नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं है, केवल परसेंटाइल है। नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल है। आप देखिएगा नोटिस में जो लिखा गया है कि हर पेपर का नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल विधि से किया जाएगा। ये चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल विधि से है। हाँ। और सर इसका जो भी एग्ज़ाम हुआ,
इसका श्रेय CSBC को, साथ में EOE टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि अगर उन लोग एक्शन नहीं ले पाते वो लोग, तो आप या हम या जो भी स्टूडेंट है कुछ होने वाला नहीं था। मेन इसका आधार जाता है आर्थिक अपराध इकाई का, मेन आधार जाता है नए चेयरमैन को, CSBC को। जिस तरीके से गाइड किया गया, जिस तरीके से लोगों को बताया गया, उसका मेन यही इनका आधार है कि ये काम होना चाहिए, ठीक। और इस तरीके से अगर फेयर तरीके से एग्जाम होता है तो लोगों में विश्वास आता है, लड़के बढ़ चढ़ कर तैयारी करते हैं और एग्जाम में रिजल्ट भी देते हैं। कटअप क्या रहेगा सर? क्योंकि आज तो एग्जाम समाप्त हो चुका है, अब सब लड़के लड़कियां फील्ड पकड़ेंगे। जिनका मान लीजिए कुछ कम भी आ रहा है, बेसी भी आ रहा है, वो दुविधा में है, हमको ग्राउंड पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। कटअप क्या रहेगा? कल 29 है, तो कल 29 अगस्त को खेल दिवस भी होता है। कल 29 अगस्त है, तो आज ये क्वेश्चन भी पूछा था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। और कल 29 अगस्त को मैं 2 बजे लड़कों को बुलाया हूँ अपने ऑफलाइन सेंटर पर। देखिए, हकीकत वही बता पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाले में तो निकलते बोलता है कि 90 मार दिए हैं। 90 मतलब का हलवा है मारना, क्वेश्चन 90 सही करना। आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि मैंने 90 सही कर दिया है? तो ये सब बातों में मत पड़िए। आपका जो सेफ स्कोर है 55 से 57 है मेल कैटेगरी के अंतर्गत, और आपका फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत जो है 45 से 47 है, क्योंकि 10 नंबर का डिफरेंट हमेशा दिखाई देता है। पिछले वाला भी कटअप में 11 नंबर का डिफरेंट था, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़, लड़कियों का आपका परसेंटेज भी बहुत कम है इसमें। लड़कियों का परसेंटेज कम होने का कारण क्या? माने अब दूसरे जिला दे दिया सेंटर, उसके कारण? हाँ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो कम हुआ है दूसरे जिला में दिया है। कुछ हरकतें जो थी, यानी कि किसी और के माध्यम से चीटिंग, वो सब लड़कियां नहीं एग्ज़ाम देने आई है। पढ़ने वाली लड़कियां दिखाई दी है, वो सब भी लड़कियां दिखाई देने आई है। कोई गोला छोड़कर चला गया है, कोई अपने मन से ऐसे रंगा है, तो लड़कियों का कटअप ऑब्वियसली सी बात है बहुत ही कम जाएगा लड़कियों का कटअप। और जो OMR छोड़ के आए हुए हैं 20%, कहीं 10%, कहीं 5%, कहीं तो 30% भी लड़के बोल रहे थे आज कि मेरे हॉल में 24 लड़के थे जिसमें से 7-8 OMR छोड़ के आए हैं। उनके बारे में क्या कहिएगा सर, और क्या कीजिएगा उनके लिए? उनके बारे में बस यही कहेंगे कि अगला लगन में आपका भी हल्दी लग जाएगा, चिंता मत कीजिए। अगला लगन में CSBC आपके घर में बारात भेजेगा, ठीक। अब समझिए कैसा बारात भेजेगा, तो जो OMR गोला छोड़ा है वो गोला ही रहेगा, गोला ही रहेगा। और सर कुछ कहिएगा अगले बहाली या फिजिकल करने वाले जो भी स्टूडेंट है उसके लिए? हाँ, कल लड़के आएंगे, कल लड़के आ रहे हैं जो काफ़ी पूछे भी कि कहाँ फिजिकल करे, तो उनको बात बताऊंगा किस तरीके से क्या चीज़ होता है। और मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो वो चीज़ देखा हूँ। 2018 भर्ती जो जाड़ा में हो रहा था, उसका फिजिकल 2017 का भर्ती था, तो मेरा भर्ती भी था। कैसे क्या होता है एक एक डिटेल्स मुझे पता है, कहाँ लड़के छटते हैं, क्या रोल नंबर कैसे बुलाया जाता है, बायोमेट्रिक क्या होता है, हर चीज़ मैं जानता हूँ, ठीक। तो वो चीज़ गया हूँ, तो वो चीज़ भी बताया जाएगा। कल लड़के आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, कैटेगरी वाइज एक आधार बनेगा, और उनसे पूछने के बाद पता चलेगा कि अगर कहीं पर कुछ हुआ भी है बदमाशी, किस तरीके से क्या चीज़ हुआ है, ये सभी बातें पता चलेगा। कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर वैसे भी थे, फर्स्ट एग्जाम में बोल दिए 70-75 कटअप जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शिफ्ट वाइज एग्जाम खत्म होते गया, वो 50, 55, 40, 45 पर गया। उनके लिए क्या कहिएगा? जो सैनिक लड़ता है ना बॉर्डर पर, उसको असली में अहमियत पता है कि बॉर्डर होता क्या है और लड़ाई क्या होता है। AC वाले रूम में बैठकर बस ये बोल देना कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसा प्रदर्शन कर आना है, तो प्रदर्शन बोलने और करने में काफ़ी अंतर होता है। लगातार सब एग्ज़ाम हम भी देते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होता। क्वेश्चन रंगने में गलती हो जाता है, आने वाला क्वेश्चन गलती हो जाता है। एग्ज़ाम का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बहुत अंतर होता है, ठीक। और मैं बोलूँगा कि 75 कहना मतलब अपने आप में बेवकूफ़ी है। मतलब कोई भी इंसान है, रिक्वेस्ट उनका, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ी है। 75 कोई भी हाल में कटअप नहीं जाएगा। और परसेंटाइल है, परसेंटाइल को कटअप से कंपेयर मत कीजिएगा। ये नहीं कि हम तो बताए थे 75 परसेंटाइल में, जब 95 आ गया तो हम तो बताए थे 75 परसेंटाइल अलग चीज़ होता है। मैं रो मार्क्स पर ये सभी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ बता दे रहा हूँ, तो बाद में हमरो बोलेगा कि ये चीज़ ये बताए थे, ये चीज़ होता है। और 55-57 स्कोर, भाई जो लड़के पढ़ने वाले 10,000 लड़के हमसे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, 10,000 से 12,000 लड़के जो हैं 5,000 सेट लगाते हैं, ये सब लड़के कहाँ जाएंगे? ये सभी ना हकीकत बताएंगे कि सर ये तो झूठ बोलेंगे नहीं क्योंकि इनको फील्ड पकड़ना है। तो ये जो बता रहे हैं कि सर 65 आ रहा है, 60 आ रहा है, 57 आ रहा है, 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 तक बताए हैं लड़के मेरे जो लड़के हैं कि इतना हमने सही किया है, बाकी तुक्काबाजी किया है। तो ये चीज़ है। आसान क्वेश्चन बाहर आने से मतलब ये नहीं है कि कटअप डिसाइड हो जाता है। हार्ड वाला क्वेश्चन तो बाहर आया ही नहीं है अभी। देख रहे थे मेरे साथ अमित तिवारी सर थे, जो बेबाकी से सवालों का जवाब दिए और बिहार पुलिस के लिए तत्पर हैं। आगे भी जो भी बिहार के लिए, स्पेशल बिहार के लिए जो भी भर्ती आएंगी, उनके लिए सदैव छात्र हित में खड़े रहेंगे। इसके लिए मेरे तरफ से और छात्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।